अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, उसमें है ना मैंने आपको पढ़ा दिया माउथ चल रहा था अपना, है ना। माउथ के अंदर अपन ने पढ़ लिया टीथ। जो टीथ के मैंने सूत्र बताए थे ना, वो आपको है ना पटवारी के एग्जाम में पेपर में देखने को मिला है। जो मैंने आपको सूत्र लिखाया था ना, अडल्ट वाला, 21-23 वाला, वो वाला। अब आज अपन पढ़ेंगे क्या, जीभ के फंक्शन मैंने करवा दिया आपको। अब पढ़ेंगे अपन जीभ की जो सलाइवा ग्लैंड होती है ना, उनके बारे में। और जो जैसे अपना टेस्ट है ना, कभी कभी चले जाते हैं, जैसे बुखार होने पर चला जाता है ना, तो उसको क्या, उस टर्म को क्या बोलते हैं। ये जो डिजीज पोर्शन है ना जीभ का ना, वो पढ़ेंगे, फिर सलाइवा ग्लैंड पढ़ेंगे। इसके बारे में ना थोड़ा अब नॉर्मल बातें हैं जीभ के बारे में। जैसे टेस्ट है ना, टेस्ट जैसे मैंने बताया था टीथ के बारे में, जैसे बच्चे में है ना पैदा होता है, जब टीथ अगर होते हैं बच्चे के, तो उसमें क्या बोला, उसमें उसको क्या बोला जाए, नेटर टीथ। जैसे है ना जीभ का है ना टेस्ट चला जाता है ना, या स्वाद चला जाता है ना, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, हम उस भाषा से क्या जानते हैं, जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल लाइन में ना किस भाषा से जाना जाता है उसको, तो वो अपन सब लिखेंगे, है ना। तो अपना क्या चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में कौन सा टॉपिक चल रहा था, माउथ। और किस में चल रहा था माउथ, एलिमेंट्री केनाल में। तो कौन सा चला था, माउथ। और माउथ में क्या चल रहा था, माउथ में चल रही थी टंग। टीथ करवाई दिए मैंने, टंग चल रही थी, जीभ है ना, क्या चल रही थी, जीभ। जीभ के बारे में मैंने क्या क्या बताया, इसकी स्टडी यानी कि अध्ययन करते हैं ना, उसके बारे में बता दिया मैंने। इसके फंक्शन बता दिए, जो टेस्ट था एक, तो एक क्या था, मस्टिकेशन था। एक क्या था, टेस्ट के बाद में क्या था, स्पीच बोलने का काम करना। मस्टिकेशन यानी कि भोजन को ना गतिशील बनाना, इधर उधर करना, भोजन को गतिशील बनाना। मस्टिकेशन का मतलब ये होता है। टेस्ट का मतलब अब अपन को स्वाद का पता लगता है। और किस कारण लगता है, ये जीभ के कारण लगता है। और ये किसके कारण लगता है, वो भी मैं बताऊंगा कि किस कारण अपन को स्वाद आता है जीभ में ना। तो आज अपन लिखेंगे क्या, जीभ के अब नॉर्मल बातें था ना, पहले तो अपन अब नॉर्मल, फिर बताऊंगा मैं स्वाद है ना, आगे कौन सा स्वाद आता है, साइड में जीभ के साइड में कौन सा आता है, पीछे कौन सा स्वाद आता है। ये सब है ना अपन डायग्राम बना के फिर देखेंगे। तो पहले लिखो अपना स्वाद का, स्वाद का एब्सेंट रहना। स्वाद का क्या हो जाना, जो एब्सेंट होना, जो स्वाद लेते हैं ना अपन, उसका एब्सेंट एब्सेंट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एगोसिया। उस टर्म को किस नाम से जाना जाता है, स्वाद का चला जाना, या स्वाद का क्या हो जाना, एब्सेंट हो जाना, एब्सेंट हो जाना। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एगोसिया के नाम से। इसके नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एगोसिया के नाम से जाना जाता है। और अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो उसको कौन से नाम से जाना जाता है, डिस्गूसिया के नाम से। क्या, स्वाद के, स्वाद डिस्टर्ब होना, स्वाद कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, के लिए, कुछ स्वाद कुछ समय के लिए चला जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्गूसिया। क्या बोलते हैं, डिस्गूसिया। तो अपन ने क्या पढ़ा, स्वाद का एब्सेंट होना क्या कहलाता है, एगोसिया। और स्वाद का कुछ समय के लिए जाना, डिस्कूसिया कहलाता है ना। आप पढ़ते हैं अपन स्वाद के बारे में ना। तो अब टंग का, टेस्ट ऑफ टंग।
तो लिखो अपना क्या रहेगा टॉपिक, हेडिंग क्या है अपनी, टेस्ट ऑफ टंग। टंग में है ना, जैसे आगे कौन सा टेस्ट आता है, साइड वाले में कौन सा टेस्ट आता है, पीछे कौन सा टेस्ट आता है, अपने ये सब है ना अपन एक एक करके अब पढ़ते हैं ना, इनके बारे में कहाँ कहाँ है ना, और किसकी वजह से टेस्ट आता है। ये अपनी क्या है, टंग। अपनी क्या है, टंग है। ये अपनी टंग का डायग्राम है, जो ये है ना ये वाली, इसको बोलते हैं अपन क्या, पेपिलाई। और पेपिलाई बोलते हैं ना इसको अपन, पेपिलाई का मतलब क्या होता है, पेपिलाई होती है इसमें है ना, जो ये वाला है ना, इसमें टेस्ट बर्ड्स यानी टेस्ट के है ना जो सेंसर होते हैं ना, सेंसन, वो यहाँ होते हैं, सेंस, टेस्ट के जो भी टेस्ट आता है ना अपन को ये यहाँ से आता है। इसमें क्या होता है पेपिलाई में, टेस्ट सेंस प्रोजेक्ट, सेंस प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है, जो पेपिलाई होती है ना, इसमें क्या होता है, जो अपनी जीभ होती है ना, उसके टेस्ट का सेंसेशन होते हैं इसमें, पेपिलाई में। इसकी वजह से अपने को क्या आता है, टेस्ट आता है। और अपनी जीभ जो मूवमेंट करती है ना, किस नर्व की वजह से करती है, हाइपो हाइपोग्लोसल नर्व। जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा ना आपको, तंत्रिका तंत्र, उसमें बता दूंगा हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी होती है ना, कितने नंबर की होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोग्लोसल नर्व ये क्या करवाती है, ये करवाती है अपने टंग को मूवमेंट कराने का काम करती है, हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल नर्व क्या करवाती है, हाइपोग्लोसल नर्व। ये स्टार कर लें आप, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि जीभ को मूवमेंट कराने का कौन सी नर्व काम करती है, तो हाइपोग्लोसल नर्व करती है। कौन सी करती है, हाइपोग्लोसल नर्व। अब अपन पढ़ते हैं टेस्ट, टेस्ट के बारे में ना, जैसे खट्टा कहाँ टेस्ट होता है, कड़वा कहाँ टेस्ट होता है, मीठा कहाँ टेस्ट होता है ना, ये सब एक एक करके अपन अब लिखते हैं ना यहाँ। तो जो ये आगे की तरफ है ना, आगे इसको बोलते हैं एंट्रियर, यानी कि आगे की तरफ को बोलते हैं एंट्रियर पार्ट, एंट्रियर पार्ट क्या बोलते हैं, एंट्रियर पार्ट। एंट्रियर पार्ट में क्या होता है, इसमें आता है अपन को कौन सा स्वाद आता है, साल्ट का, यानी कि नमक का। जो आगे का है ना अपनी जीभ है ना, ये आगे होता है ना, ये कौन सा होता है, एंट्रियर तो पार्ट होता है, लेकिन साल्ट यानी नमक का स्वाद आता है इसमें। किसका आता है, नमक का, है ना। और जो ये पीछे वाला है ना, ये वाला, ये भी एंट्री पार्ट में है। इसमें कौन सा स्वाद आता है, इसमें आएगा स्वाद अपने को क्या, मीठा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जो ये वाला है ना, ये जैसे इसमें है ना नमक का स्वाद या नमकीन का, चटपटा सा, चटपटा स्वाद यही आता है ना इसमें आगे वाले। और जो मीठा होता है ना, स्वीट, मीठे का स्वाद आता है यहाँ से, जीभ के थोड़े पीछे से, आगे की तरफ से पीछे की तरफ है ना थोड़ा सा, उसमें कौन सा स्वाद आता है, मीठा, है ना, मीठा स्वाद आता है। कौन सा आता है, मीठा, मीठा स्वाद आता है उसमें। कौन सा आता है, मीठा, स्वीट यानी मीठा, साल्ट यानी नमक। और ये वाला पोर्शन है ना, इसमें आता है कौन सा, कौन सा आएगा इसमें, इसमें आएगा सोर्स, सोर्स मतलब खट्टा, खट्टा स्वाद आता है इसमें। कौन सा स्वाद आता है, खट्टा। इसमें कौन सा स्वाद आएगा अपन को, खट्टा स्वाद आएगा। कौन सा स्वाद, खट्टा।
और ये पीछे वाला है ना, इसको बोलते हैं अपन बाइटर। बाइटर में आता है, बाइटर में क्या आएगा बताओ? बाइटर में आता है अपन को कड़वा। पीछे जब भी है ना अपन दवाई नहीं लेते क्या, जब पीछे लेते हैं ना उसको, तो पीछे है ना अपन को महसूस होता है कड़वा। तो ये क्या आएगा? कड़वा। पीछे की तरफ पोस्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट में ये भी पूछा जाता है कि पोस्टेरियर पीछे की तरफ कौन सा स्वाद पाया जाता है? ये लेटरल पार्ट होता है। लेटरल में कौन सा पार्ट पाया, कौन सा खट्टा स्वाद होता है? सोर्स है ना, लेटरल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? लेटरल, साइड वाला पार्ट। साइड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइड में कौन सा स्वाद पाया जाता है, पीछे की तरफ कौन सा स्वाद पाया जाता है, आगे की तरफ कौन सा स्वाद, ये सब मैंने आपको बताया। ये अपनी जीभ के बारे में था। अब जीभ के अंदर क्या आता है? एक तो आती है अपने ग्लैंड। तो ग्लैंड मतलब यानी ग्रंथियां। तो ग्रंथियां पढ़ेंगे सलाइवा, है ना। अपनी सलाइवा कितनी होती है उसके हिसाब से अपन एक एक करके उनको सबको पढ़ेंगे। अब ये थी आपके जीभ के बारे में, संवाद के बारे में। अपन अब क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड पढ़ेंगे। किसकी? टंग की। तो ग्लैंड ऑफ टंग क्या पढ़ेंगे अपन? ग्लैंड ऑफ टंग, जीभ की ग्रंथि। जीभ की ग्रंथि कितनी जोड़े में होती है? 3 पेयर में। कितने में होती है? 3 पेयर में। पेयर मतलब जोड़ा। 3 पेयर में ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? पहली होती है पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड, पेरोटिड ग्रंथि कौन सी होती है? पहली पेरोटिड। फिर दूसरी कौन सी आएगी? सब मिक्सलरी या सब मिनरल। अपन एक एक करके फिर पढ़ लेंगे उनको ना। पहली कौन सी होती है? अपनी पेरोटिड ग्लैंड। ये सबसे सलाइवरी ग्लैंड होती है ना अपनी, जो क्या करती है? लार का सीक्रेशन करती है। और लार का सीक्रेशन करती है ना, सबसे ज्यादा ये करती है। सॉरी, ये सबसे ज्यादा नहीं करती, लेकिन ये जो ना इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? पेरोटिड ग्लैंड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो पेरोटिड ग्लैंड। तो देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी? जीभ की। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? पेरोटिड। कौन सी है? पेरोटिड। लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड पेरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी? टंग की। और ये किसके द्वारा ओपन होती है? ओरल कैविटी के अंदर तो ओपन होती है, यानी कि माउथ में तो खुलती है। ओपन का मतलब खुलती है, ओरल कैविटी में ओपन, ओपन होती है। यानी कि क्या होता है? ओरल कैविटी में ओपन होती है। ओरल कैविटी का मतलब यानी कि मुंह में क्या होती है? ओपन होती है। क्या होगा? मुंह में क्या होती है? ओपन होती है। किसके थ्रू होती है? यानी कि किसके द्वारा होती है ना ये? तो किसके द्वारा होती है? स्टोनिस डक्ट। एक स्टोनिस डक्ट होती है, स्टेनोसन डक्ट, उसके द्वारा क्या करती है? ओपन होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी, किसके द्वारा, कौन सी डक्ट के द्वारा पेरोटिड ग्लैंड ओपन होती है? तो स्टेनोसन डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा होती है? स्टेन, स्टे, स्टेनोसन डक्ट के द्वारा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है अपन। पेरोटिड ग्लैंड के बारे में, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर इसका इंफ्लामेशन होता है ना, उसको बोलते हैं अपन पेरोनकाइटिस। क्या बोलते हैं? इंफ्लामेशन को क्या बोलते हैं अपन?
कौन सी ग्लैंड फट रहे हैं? पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड का इंफ्लामेशन हो जाता है ना, यानी कि इन्फेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, यानी पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेरोटाइटिस। जब ये टाइटिस जुड़ता है ना पीछे, ये इन्फेक्शन के लिए जुड़ता है हमेशा, किसी भी शब्द के पीछे ये जुड़ेगा ना तो ये इन्फेक्शन बताता है अपन को। तो ये पेरोटिड ग्लैंड का क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। मैंने क्या क्या बताया आपको टंग के बारे में? टंग के अपन ने है ना फंक्शन पढ़े, टेस्ट पढ़ लिए, और क्या पढ़ा अपन ने? उसका बारे में पढ़ा, मूवमेंट कौन कराता है टंग को, कौन सी नर्व करवाती है? हाइपोग्लोसल नर्व करवाती है। और उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? अब पढ़ा अपन ने उसके ग्लैंड, जो सलाइवा, जो अपने है ना लार बनती है ना अपने मुंह में, उसको है ना, उसको कौन सीक्रेट करता है? ये तो पेरोटिड ग्लैंड। तीन तीन ग्रंथि बताई थी मैंने। अब अपन ने फर्स्ट पढ़ ली पेरोटिड ग्लैंड। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे सब मेंडुलरी। तो आज के लिए इतना ही है, अपन नेक्स्ट क्लास में ग्लैंड पढ़ेंगे। अपनी जो दो और बच रही है ना उसको, है ना, आप और मेरे को कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करो चैनल को और बताना। धन्यवाद।